वेलकम बैक ऑन डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। RS अग्रवाल की हिंदी वाली बुक, ये वाली जो किताब हम सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 7 को। ध्यान रखें, बुक में जो पार्ट ए है जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसको हम भी कर रहे हैं। उसके बाद हम पार्ट बी को करेंगे, बुक के पार्ट बी को, जिसके अंदर सब्जेक्टिव सवाल आएंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 क्या है, पहला सवाल समझते हैं। देखो हमारे सामने क्या आया है, ये आ गया हमारा पहला सवाल। 6 पार्ट अब तक आ चुके हैं, तो अगर आपने एक एक सवाल वहां पे ध्यान से समझा है तो आपका अच्छा खासा बेसिक जो है ना वो अच्छा खासा डेवलप हो गया होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस पार्ट के हमारे पहले सवाल को। देखो क्या कह रहा है, किसी दूरी को तय करने किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। भाई एक कार का ड्राइवर है, वो चाहता है कि मैं किसी स्थान पर नॉर्मल जो भी टाइम लग रहा है उससे 20% कम टाइम में वहां पे जाके पहुंच जाऊं। तो ये कह रहा है कि उसको अपनी स्पीड कितने परसेंटेज इंक्रीज करनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए क्या करना है, हम जो हमने पढ़ा है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि टाइम जो भी, मतलब ये जो रेशियो दे रखा है 20%, ये जो परसेंटेज दे रखा है इसको रेशियो में चेंज कर लो। हम रेशियो अप्रोच से करते हैं, तो पहले इसको एक बार रेशियो में चेंज कर लो। 20% कम का मतलब क्या है, 5 के ऊपर 1 कम होना। इसका मतलब 5 था, 1 कम हो गया, अब कितना, 4 हो गया। ये है टाइम की बात, ये है बिफोर यानी पहले वाला टाइम, और ये है आफ्टर यानी बाद वाला टाइम। आई बात समझ में। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब स्पीड का रेशियो गिवन होता है तो हम टाइम का रेशियो निकालते हैं। इस बार टाइम का रेशियो दिया हुआ है, हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे। और हम नॉर्मली क्या करते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है उसको टोटल डिस्टेंस मानते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 20 आता है। तो मान लो कि टोटल डिस्टेंस 20 है, मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हालांकि, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हमने क्या मान लिया, 20 मान लिया। डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड लगाते हैं तो स्पीड मिलती है। तो 20/5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4। और 20/4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5। देखो सही है क्या। तो आपको पूछा है कि स्पीड कितनी इंक्रीज की, तो ये है मेरी पुरानी स्पीड, ये है मेरी नई स्पीड। कितना इंक्रीज किया, देखो 1 यूनिट इंक्रीज किया। किस पर किया, 4 के ऊपर किया। तो 4 के ऊपर 1 इंक्रीज करना यानी 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। अब इस चीज को रटना नहीं है कि 20% है तो 20% 5 से 4 होता है, तो 4 से 5 हमारा आंसर। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रटना नहीं है। क्यों किया ऐसा, तो ये आपके सामने है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 तो ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तो इसी दूरी को तय करने में बी ए से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल ज्ञात करो। दो रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों रिलेशन की हेल्प से पहले 2 इक्वेशन बना लो, फिर उनको सॉल्व कर लो। सबसे बेसिक, सबसे सिंपल तरीका है ये। कोई भी ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है, सिंपल तरीके से आता है, बिल्कुल बेसिक मेथड से। 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है। मान लो ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है। ठीक है, तो ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ए का जो टाइम है वो बी से 2 घंटे ज्यादा है, मतलब ए को ज्यादा समय लग रहा है। तो ए का समय कितना है, और जो भी समय है, देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड। सही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो टाइम ऑफ ए निकालता हूँ, फिर टाइम ऑफ बी निकालता हूँ। सवाल में दे रखा है कि ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 2 घंटे के बराबर है। ये आ गई यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। सवाल कह रहा है कि अगर ए अपनी चाल दुगुनी कर देगा तो उसको बी से 1 घंटा कम लगेगा। पहले अपन यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। डिस्टेंस कितनी है, 30। स्पीड कितनी है ए की, तो मैंने ए माना है। और यहाँ पे 30 अपॉन बी की स्पीड कितनी है, बी माना है, तो यहाँ पे लिख लिया बी, और ये आ गया 2। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। जब ए अपनी चाल दुगुनी कर लेता है तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा, मतलब बी को इस बार ज्यादा समय लग रहा है। तो इस बार इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, टी बी माइनस टी ए। ध्यान रखें ए की जगह इस बार 2a लिख रहा हूं, क्योंकि ए ने अपनी स्पीड ए की जगह 2a कर ली है। और ये जो टाइम डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 1 आवर के बराबर है। तो अगर यहां से देखें तो इक्वेशन कितनी बनेगी, 30 डिवाइडेड बाई बी माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2a, और ये किसके इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा। देखो सही है, ये आ गई हमारे सामने 2 समीकरण, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमें फिलहाल ये पूछा है तो ये निकाल देते हैं। देखो
अब इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, हम तो 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करके देख लेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले 5 रख के देख लो ए की जगह। तो जब मैंने ए की जगह 5 रखा यहाँ पे, तो 30/5 कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और ये 2 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 2 कितना हो गया, 4। यानी 30/b इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 4। इसका मतलब b कितना मिलेगा, 30/4। 30/4 का मतलब कितना हो गया, 15/2। ठीक है, तो अगर मैं a को 5 मानता हूं तो b मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप क्या करो, यहाँ पे पुट करके देख लो। अगर इसको सेटिस्फाई कर जाती है तो फिर 5 हमारा सही आंसर है, नहीं करती है तो अगला ऑप्शन चेक करो। आई बात समझ में? तो b की जगह मैं रख रहा हूँ 15/2। 15 और बटा 2 करूंगा तो 30 में 15 का भाग लगाएंगे, 2 आएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर करेंगे -30/2a। a की जगह कितना रखना है, 5। तो 5 × 2 10 हो गया, और 30 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना मिल रहा है, 3। 4 में से 3 जाने पर देखो बिल्कुल 1 मिल रहा है। आई बात समझ, बिल्कुल 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। बिल्कुल बेसिक मेथड से किया है और सबसे सही मेथड है ये। बढ़ते हैं देखो आगे हमारे अगले सवाल की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो अगला सवाल हमें ये कह रहा है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। एक कार है, कोई एक स्पीड है, कोई एक डिस्टेंस है, उसको 8 घंटे में तय कर लेती है पूरा। आगे, यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए, मतलब आप अगर उसकी स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देते हो, तो कह रहा है तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। तो यही सेम डिस्टेंस कितने समय में तय की जा सकती है? तो ये तय की जा सकती है 7.5 घंटे में। तो आपको पूछा है कि डिस्टेंस कितनी है, ये फाइंड करो। डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, समझना ध्यान से, देखो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। यहाँ पे ना तो हमें ओरिजिनल स्पीड दे रखी है, ना ही हमें डिस्टेंस दे रखी है। तो मान लो कि कार की ओरिजिनल स्पीड x है, ठीक है, और मान लो कि डिस्टेंस कितनी है, d है। ठीक है, हालांकि इस टाइप के सवाल को करने के लिए मैंने एक शॉर्ट मेथड आपको बता रखा है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि क्या वो शॉर्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा भी या नहीं, मतलब कोई डेटा की कमी तो नहीं है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो क्या है कि मान लिया डिस्टेंस x, स्पीड x है और डिस्टेंस d है। ठीक है, 8 घंटे में तय कर लेती है मान लो। तो यहाँ से अगर मैं x लिखूं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस की जगह तो मैं लिख दूंगा d, ठीक है, और अपॉन में टाइम की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 8। देखो सही है क्या, सही है। उसके बाद आगे आगे क्या कह रहा है, आगे आपको कह रहा है कि अगर आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हो तो वही डिस्टेंस, यानी वही सेम डिस्टेंस वही डिस्टेंस तो वही है सेम d, स्पीड को आप कितना कर रहे हो, 4 बढ़ा रहे हो। मतलब पहले अगर स्पीड x है, अब कितनी हो गई, 4 बढ़ा दो, इसके अंदर 4 जोड़ दो। डिस्टेंस तो वही है d की d, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 7.5। 7.5 का मतलब कितना होता है, 15/2 होता है। तो यहाँ पे लिख लो 15, और बट्टा वाला 2 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा ऊपर। देखो सही है। अब ये 2 इक्वेशंस आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो क्या थी और कब अप्लाई करनी होती है तो वो भी समझ लो। कि कभी ऐसा सवाल आ जाए कि एक गाड़ी है, अपनी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, तो वो 280 किलोमीटर दूरी पर आधे घंटे जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है। जब इस टाइप का एक सवाल आ जाए तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। आपको क्या बताया था कि ओरिजिनल स्पीड के अंदर आप क्या कर लो, गुणा कर लो ओरिजिनल स्पीड प्लस जो चेंज किया है। चेंज अपन ने 4 किया है, मतलब 4 बढ़ाई है ना स्पीड, और जितना चेंज किया है वो नीचे भी लिख दो। टाइम डिफरेंस जो है वो मल्टीप्लाई में लिख दो, और जो भी डिस्टेंस है वो उसको इक्वल में लिख दो। देखो इस प्रकार से हमने कुछ समझा था। ठीक है, यहाँ पे वो अप्लाई हो नहीं सकती, क्योंकि दो चीजें एट टाइम अपने पास अनअवेलेबल है। जैसे एक स्पीड नहीं पता और एक दूरी नहीं पता, तो ये डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। इस पर बेस्ड अगर आपको और कुछ सवाल देखने तो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने इस टाइप के सवाल करा रखे हैं, अच्छी तरीके से इस चीज को हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब ये 2 समीकरण हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जो ये वैल्यू है ना d/8, वो उठा के इधर रख रहा हूँ। तो d/8 जब मैं इधर रखूंगा, ये d/8 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं माइनस का d/8, ये यहाँ से हट जाएगा। अब इस चीज को सॉल्व करना है, डी निकालना है। तो 4 और बराबर में कितना आएगा, देखो 15 और 8, 120 लिख दो। 120 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा, 8 × 2 कितना हो गया, 16d। और 120 में जब आप 8 का भाग लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। 15 × d करोगे तो कितना हो गया, 15d।
ये 120 इस तरफ आ जाएगा तो 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, और सामने कितना मिलेगा डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई देखो, तो डी की वैल्यू आ गई ये 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर यानी ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं देखो आगे हमारे अगले सवाल की, और बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल है देखो, बहुत ही बेसिक है। हिंदी वाली आर एस अग्रवाल कंपैरेटिवली थोड़ी इजी है, तो यहाँ से आप बेसिक अपना अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिक करने के बाद फिर आप चाहते हो कि सर थोड़े हाई लेवल के सवाल भी करना, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना, तो फिर आप इंग्लिश वाले आर एस अग्रवाल पे आ जाओ। वहां पे भी टाइम एंड डिस्टेंस करा रखा है, तो एक एक सवाल वहां से कर लो तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ से सवाल और वहां से भी कुछ सवाल, टोटल 27 पार्ट शायद मैंने अपलोड कर दिए हैं, पूरे अपलोड कर दिए हैं, तो एक एक सवाल वहां पे देख लो अच्छी तरीके से, अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आप बैंक दे दो, कोई एसएससी दे दो, कोई भी दे दो। अब आ जाओ इसके ऊपर क्या है अगला सवाल। तो एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी पैदल जाने और वापस घुड़ सवारी करके आने में 5 घंटे और 45 मिनट लगते हैं, और यदि दोनों और घुड़ सवारी करके आए तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं, पहले की तुलना में 2 घंटे कम लगेंगे। तो कह रहा है कि दोनों और पैदल यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। इस टाइप के सवाल भी हमने कर रखे हैं प्रीवियस पार्ट में। क्या कह रहा है कि पैदल करके जा रहा है और घुड़ सवारी करके वापस आ रहा है। ठीक है, पैदल को मैं मान लो कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मान लो पैदल को मैंने लिख दिया वॉक करके, डब्लू मान लिया, डब्लू मान लेते हैं। उसके बाद में घुड़ सवारी करके आ रहा है तो हॉर्स लिख रहा हूं मैं एक बार, ठीक है, एच लिख रहा हूं। तो गया था वॉक करके और आया था हॉर्स के ऊपर यानी घोड़े के ऊपर, तो उसको कितना टाइम लगा, तो उसको टाइम लगा 5 घंटे और 45 मिनट। ठीक है, लेकिन अगर दोनों और घुड़ सवारी से आता है, मतलब गया भी घोड़े पर और आया भी घोड़े पर, तो उसके जो टाइम है ना वो 2 घंटे कम लगे, 2 घंटे बच गए पहले की तुलना में। तो पहले अगर इतना टाइम लग रहा था तो अब कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे कम करने इसमें से, तो कितना आएगा 3 आवर 45 मिनट्स। देखो 3 आवर 45 मिनट सही है क्या। अब आपको बोला है कि अगर जाए भी पैदल और आए भी पैदल तो कितना टाइम लगेगा, मतलब वॉक करके जाए और वॉक करके आए तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मैं इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये 2W बन जाएगा, ये 2H बन जाएगा। और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 5 इंटू 2 तो 10 घंटे हो गए, और 45 इंटू 2 90 मिनट हो गए। तो 10 घंटे के अंदर जब आप 90 मिनट और ऐड कर दोगे तो 90 में से 60 तो एक पूरा घंटा बन गया। 10 और 1 11 घंटे और 30 मिनट एक्स्ट्रा से, तो यहां से कितना आएगा 11 घंटे और 30 मिनट एक्स्ट्रा। आई बात समझ में। आप देख रहे हो 2W और 2H, यहाँ पे हमें 2H पता है कितने हैं, 2H की वैल्यू कितनी है, तो ये 3 घंटा 45 मिनट है। तो यहाँ पे मैं अगर 2H की वैल्यू रख दूं तो मुझे ऑटोमेटिकली 2W की वैल्यू मिल जाएगी, और मुझे यही तो चाहिए 2W, W प्लस W। आई बात समझ में। तो 3 घंटे 45 मिनट इसमें से माइनस कर लो 11 घंटे में से, 11.5 घंटे में से। तो 11.5 घंटे में से पहले तो आप 3 घंटे माइनस कर लो तो 8.5 घंटे मिलेंगे। 8.5 घंटे में से 45 मिनट माइनस करना है, तो 8.5 में से पहले तो 30 माइनस कर लो, 8 घंटे, 8 घंटे में से 15 माइनस कर लो तो कितना आएगा 7 घंटे 45 मिनट। कितना आएगा 7 घंटे 45 मिनट। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। सबसे बेस्ट तरीका है, टाइम सेविंग तरीका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, ये आपको फाइंड करना है। ए और बी की गति का जो रेशियो है, ए और बी की गति का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, स्पीड का रेशियो। ठीक है, ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है, मतलब कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको तय करने में बी को कितना समय लगा, तो 24 मिनट का समय लगा। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ए को कितना समय लगेगा। डिस्टेंस है कितनी हमें नहीं पता, तो जब नहीं पता हो तो कुछ मान लो डिस्टेंस को। डिस्टेंस को कुछ मानना है तो कुछ भी मान लो, यहाँ पे 100 200 कुछ भी मान लो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए टोटल डिस्टेंस को क्या करो, इन दोनों का एलसीएम मानो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो यहाँ पे लिख लो 12। डिस्टेंस के अंदर स्पीड का भाग लगाता है ना, तो क्या मिलता है हमें, टाइम मिलता है। तो 12 के अंदर 3 का डिवाइड लगा लो, कितना मिल जाएगा 4। 12 के अंदर 4 का डिवाइड लगा लो, कितना मिल जाएगा 3। सही है, ये आ गया मेरे पास ए और बी का टाइम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय करने में, कि इनको किस रेशियो में टाइम लगता है, तो इनको इस रेशियो में टाइम लगता है इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। एक्चुअल टाइम क्या है तो वो कंपेयर करवा लेते हैं।
बी को जो है एक्चुअल टाइम कितना लगता है, 24 मिनट लगता है। मतलब ये जो 3 है ना, ये तीन एक्चुअल में 3 नहीं है, ये 24 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो फिर इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 32 आएगी। कितनी आएगी, 32 आएगी। तो इक्वल डिस्टेंस को तय करने में, सेम डिस्टेंस को तय करने में ए को कितना समय लगेगा, तो 32 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल हमें कह रहा है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। एक कार है, पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस को 10 घंटे में तय कर लेती है। आगे, यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की गई हो, तो वह दूरी कितनी है, यह आपको फाइंड करना है। ठीक है, कुल मिलाकर जो डिस्टेंस है ना, वो फाइंड करना है। मान लेते हैं कि कुल मिलाकर डिस्टेंस 2x है। एक बार के लिए मान लिया कुल मिलाकर डिस्टेंस कितनी है, 2x है। तो x डिस्टेंस तो तय किया है 40 किलोमीटर पर आवर से, और बची हुई x डिस्टेंस तय की है 60 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस में स्पीड का भाग लगाने पर टाइम मिलता है। तो ये पहले हाफ का टाइम, ये दूसरे हाफ का टाइम, इन दोनों को जब जोड़ा तो ये कुल टाइम आ गया। और ये कुल टाइम किसके इक्वल है, ये 10 घंटे के इक्वल है। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, पूरी समीकरण को 10 से गुणा करा देता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 00 आएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा। देखो ये यहाँ से हट जाएगा, सही है। उसके बाद पूरी इक्वेशन को 12 से गुणा करा देता हूँ भाई। 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, और यहाँ पे भी 12 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 12/4 कितना आएगा, 3x, और 12/6 कितना आएगा, 2x। किसके बराबर है ये, 1200 के बराबर है। तो 5x इज इक्वल टू 1200 है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 5। ये x की वैल्यू है, लेकिन हमें 2x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे फिर से एक 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, 2x की वैल्यू चाहिए ना हमें, टोटल डिस्टेंस। तो ये है, बस सिंपल सा तरीका है, इसको सॉल्व करना है। 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 2 बार में कट रहा है, फिर 2 आगे चला जाएगा तो 4 बार में, फिर 0 बार में, और इंटू 2। 240 इंटू 2 कितना हो गया, 480 हो गया। तो 480 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो क्लियर है। तो आई होप सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। एक एक सवाल आप अपने हाथों से भी जरूर कर रहे हैं। देखो हाथों से नहीं करोगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, फिर ये मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, केवल आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हिंदी वाली बुक होने के बाद में इंग्लिश वाली बुक पूरी पूरी जरूर करें। वहां पे कुछ अच्छे अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे, बैंकिंग में आए हुए सवाल, कुछ कुछ सवाल तो उसमें मैट कैट एग्जाम के भी मिल जाएंगे आप। तो एक अच्छी खासी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर एनफ है, अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई सवाल यूनिक से आता भी है तो आप कर लेंगे, क्योंकि बेसिक तो आपका अच्छा हो ही गया है। अब आ जाओ इस सवाल पे फिर से। 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो 47 सवाल हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, और वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट कर वापिस आता है। तो ये कह रहा है कि ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे हुए समय का अनुपात क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। समझना यहाँ पे कि ये है ए से बी तक जाने की स्पीड एक तरफ है, और एक तरफ है वापस बी से ए की तरफ आने की स्पीड। स्पीड के बारे में क्या कह रहा है, तो जाने की स्पीड 4 है, आने की स्पीड 6 है। भाई जब वो गया और जब वो वापस आया, दोनों ही केसेस में उसकी डिस्टेंस तो इक्वल है, सेम दूरी उसने तय की है। तो जब भी दूरी सेम हो तो आप दूरी को कुछ मान लो कि टोटल डिस्टेंस कुछ है, कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी मान लो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए 4 और 6 का एलसीएम मान लो। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 12 अपॉन स्पीड 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे कितना आएगा 3, 12 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे कितना आएगा 2। ये आ गया मेरे पास टाइम का रेशियो। बस यही तो चाहिए था। टाइम का रेशियो कितना है, तो ये है हमारा 3:2। 3:2 यानी कौन सा, ऑप्शन ई। आई बात समझ में। तो ये है। अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 4 है 6 है, तो जब भी सेम डिस्टेंस हो तो इसका उल्टा कर दो, 6 4 कर दो, ये हमारा आंसर होता है। लेकिन फिर वो रटना हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन मैंने अब आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब आपको रीजन पता है, तो जब एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिल जाए तो आप जरूर ऐसा कर सकते हो, उल्टा कर दो। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला सवाल? तो ये कह रहा है सवाल हमें कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, तो पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आ जाता है। तो आपको बोला है कि वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, ये सवाल है। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करें, पॉज करो, अपनी तरफ से ट्राई करो, इसका क्या आंसर एक बार जाके कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर वापस आओ और अपना आंसर भी मैच कर लो। यहाँ पे क्या है कि मान लो ये कुछ इस प्रकार से एक पहाड़ है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से पहाड़ है, एक आदमी चढ़ता है, जब वो चढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड थोड़ी, रिलेटिव स्पीड जो है कम होगी, क्योंकि ढलान जो है उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा रही है, स्पीड थोड़ी सी कम होगी। तो जब वो चढ़ रहा था तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रिलेटिव स्पीड निकल के आ रही थी। ये बाय डिफॉल्ट ये आपको ऑलरेडी ये जो स्पीड दे रखी है ना, वो रिलेटिव सापेक्ष गति ही दे रखी है। ठीक है, और जब ये नीचे उतरता है सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक आता है, तो वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ जाता है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ जाता है। तो आपको बोला है कि जाकर वापस आने में उसको कुल मिलाकर अगर 5 घंटे लगे हैं तो वो डिस्टेंस है कितनी, ये आपको फाइंड करना है। मान लो कि डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है, मान लिया डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो डिस्टेंस के अंदर स्पीड का भाग लगाने पर टाइम मिलता है, तो पहले डिस्टेंस के अंदर ऊपर से नीचे आने का टाइम का डिवाइड लगा लो। 4.5 का मतलब कितना हो गया, 9/2 हो गया, तो यहाँ पे लिख लो 9 और बट्टा वाला 2 भेज दो यहाँ पे, और इसके अंदर ऐड कर लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इस बार ऊपर चढ़ने वाली कौन सी है, 3 है, तो ये लिख लो 3। तो ये नीचे उतरने का समय, ये ऊपर चढ़ने का समय, कुल मिलाकर ये जो समय है वो कितना दे रखा है सवाल में, ये दे रखा है 5 घंटे के बराबर। इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालनी है और हमें आंसर टिक लगाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 में 9 का भाग लगाया, 1 इंटू 2d, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2d, प्लस 9 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 इंटू डी कितना आएगा 3d, और ये इक्वल में है 5 के। 5d बराबर 5 है, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 9 जब उधर चला जाएगा तो हम देख रहे हैं डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। कितनी आ रही है डी की वैल्यू, 9। यानी ये जो पहाड़ है ये कितनी डिस्टेंस है, तो ये 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है पहाड़ की ऊंचाई। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो पहाड़ पर कितना ऊंचा गया, वो कितना ऊपर तक गया, तो ये इतना ऊपर तक गया। क्लियर है? कहीं कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये होती है ना ऊंचाई, तो ऐसी बात नहीं है, पर्टिकुलरली इस सवाल के अंदर ये कहना चाहता है कि भाई वो कितना चढ़ा, तो ये है हमारा आंसर 9 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप सारे सवाल आपने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। बस अब इसी तरीके से आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।